नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों के राजा सूर्य के फल पर। कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपको यह चैनल पसंद आ रहा है, यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार रोशनी अवश्य दें। देखिए, एक मेरा प्रयास है कि ज्योतिष शास्त्र को मैं घर घर पहुंचाऊं, और वो इसलिए कि मेरा ये मानना है, और आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, कि थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान सबको होना चाहिए ताकि कोई हमें भ्रमित ना कर सके। मुझे बहुत दुख होता है जब कुछ लोग मेरे पास आते हैं और उनको बता दिया जाता है कि आप में ये दोष है, वो दोष है, और यह कह के उनको पूरा निराश कर दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र निराशा के लिए नहीं है, ज्योतिष शास्त्र प्रसन्नता और आनंद के लिए है। यह वेद का नेत्र है, बड़ा उन्नत शास्त्र है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हाँ, अगर आपके मन में कोई परेशानी आ रही है, क्योंकि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना ये एक दो दिन की बात नहीं होती है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तब आप निसंदेह चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। परंतु अगर कोई आपको ये कह दे कि आप में तो ये दुर्योग है, वो दुर्योग है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो हर चीज़ का समाधान है। तो इससे आप निराश ना होइएगा, क्योंकि अभी मतलब दिवाली से पहले मेरे पास एक कुंडली आई थी, और लड़की की किशोर की कुंडली थी, जो कि अभी 10th का एग्ज़ाम पास करके शायद 11+ में है। उनको किसी ने कह दिया कि आप सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते। लड़के का मन UPSC का, और लड़का बड़ा टैलेंटेड है, जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है। तो अब अगर सूर्य नीच का हो गया तो क्या इसका अर्थ ये हुआ क्या कि आप सरकारी नौकरी में बिल्कुल नहीं जा सकते? नहीं। देखिए, स्थिति देखिए, नीचभंग है कि नहीं है, और बाकी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, षोडश वर्ग होता है। तो फिर वो जब बच्चा मेरे पास आया तो मैंने उसको बड़ा काउंसिल किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप ग्रहों को बल दीजिए, और सबसे बड़ी बात जो होती है वो आपका आत्मविश्वास। ज्योतिष शास्त्र हमें आगे बढ़ाने के लिए है, ना कि पीछे ढकेलने के लिए और डराने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप जो सभी दर्शक हैं इस पर अपनी राय अवश्य रखिए। और अब आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। बातें बहुत हैं आपसे करने को, परंतु अब मुख्य विषय पर आते हैं। देखिए, मिथुन लग्न के जो लग्नेश होते हैं वो बुध होते हैं, और यहाँ पर सूर्य कहाँ के स्वामी होते हैं? सूर्य स्वामी होते हैं तीसरे भाव के। कहाँ के? पराक्रम भाव के। अब पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य 12वें भाव में क्या फल देंगे, और पराक्रम भाव से हम क्या क्या देखते हैं? सिर्फ पराक्रम देखते हैं या और कुछ? क्योंकि ये इसको सहज भाव भी कहा जाता है। इससे हम भाई बहनों का विचार करते हैं, बुद्धि के लाभ का भी विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ से यह भाव 11वां होता है, तो यह भाव बुद्धि के लाभ का भी भाव है। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मिथुन लग्न वालों के लिए, क्योंकि बिना कर्म के, बिना पराक्रम के आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। देखिए, भाग्य से कुछ मिल जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन पहचान किसकी बनती है, सम्मान किसका होता है? जो खुद अपने बूते पर बहुत कुछ हासिल करता है। नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जो बहुत अच्छे घरानों में पैदा हुए, बहुत अमीर घरानों में पैदा हुए, परंतु उनकी खुद की कोई उपलब्धि नहीं है, तो हम उन्हें सम्मान देते हैं क्या? नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ, इसका भाग्य अच्छा है, अच्छे परिवार में है। परंतु चर्चा किसकी होती है, बात किसकी होती है? जो अपने पराक्रम से अपना एक नाम, अपना एक मुकाम स्थापित करता है। तो ये सूर्य का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ, और ये भाव भी ठीक भाग्य भाव के सामने है। तो ऐसे सूर्य जब लग्न में होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा? बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि यह सूर्य की मित्र राशि है। यहाँ पर जब सूर्य होंगे तो ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होगा, स्वाभिमानी होगा, उसको अपने आत्मसम्मान की विशेष चिंता रहा करेगी।
कर्म में रत रहने वाला ऐसा जातक शूरवीर होगा और सप्तम पर दृष्टि जाने की वजह से ससुराल भी प्रभावशाली होगा और विवाह के बाद इसकी भी संभावना है कि किसी न किसी रूप में जातक का जो पराक्रम है वह काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। यानी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति। हाँ, अब यहाँ पर तो हम भाव विशेष की बात हमने कर ली, पर सूर्य की प्रकृति क्या है? सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति तनुक मिजाजी भी होते हैं, तो वह चीज़ भी रहेगी, गुस्सा भी आता है। और अक्सर मैंने देखा है जिनके लग्न में सूर्य होते हैं उनके सिर पे बहुत कम बाल होते हैं, तो यह भी एक स्थिति जो है बनती है। हाँ, यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को आत्म प्रशंसा में रत रहने वाला बना सकते हैं और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने इर्द गिर्द चापलूसों की संख्या बढ़ा सकते हैं, आलोचना से ये थोड़े चिढ़ सकते हैं। फिर भी बहुत अच्छी स्थिति। बात करते हैं दूसरे भाव की। यहाँ पर जब सूर्य होंगे तो जल तत्व राशि पे होंगे, कर्क राशि पे होंगे और अग्नि तत्व के ग्रह हैं जल तत्व की राशि पे हैं, तो ये जो है बहुत बढ़िया। पर इनकी मित्र राशि चंद्रमा इनकी मित्र राशि है, तो फिर भी यहाँ पर अच्छे हैं सूर्य। वह यहाँ पर स्थित होकर के सूर्य थोड़ी सी आँख में तकलीफ दे सकते हैं, वाणी में गंभीरता तो होगी पर स्पष्ट बोल देने की आदत से कई बार ऐसे जातक समस्याओं में भी आ सकते हैं। इसके साथ सूर्य की जो दृष्टि होगी अष्टम भाव पर या शनि की राशि पर दृष्टि होगी तो दृष्टि बहुत अनुकूल फल नहीं देगी, यदा कदा जीवन में समस्याएं भी उपस्थित होती रहेंगी। यहाँ पर सूर्य होंगे तो जातक का कुटुंब सम्मानित होगा और जातक की वाणी भी प्रभावशाली होगी, तो यहाँ पर भी अच्छी स्थिति है। हाँ, जातक बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है। अमूमन सूर्य गंभीरता के ग्रह है, परंतु यह राशि कर्क राशि है। आपके मन में सवाल आएगा मैंने ये बात क्यों कहा, तो सुनिए। अमूमन सूर्य गंभीरता के ग्रह पर यह जो राशि है कर्क राशि है और कर्क राशि जल तत्व की राशि कला को ही दिखाती है, तो ऐसे जातक हो सके तो कला के क्षेत्र में भी हो सकते हैं या बहुत अच्छी इनकी भाषण शैली हो सकती है। हाँ, बहुत अच्छे गायक नहीं हो सकते क्योंकि गायन के लिए शुक्र बुध और शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, पर अच्छे वक्ता अवश्य हो सकते हैं। बात करते हैं पराक्रम भाव में। पराक्रमेश अगर पराक्रम भाव में ही हूं तो क्या कहना, बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ फल। ऐसा जातक अपने कार्यों से सम्मानित होगा, बुद्धि का विशेष लाभ होगा। ऐसे जातकों को नौकर चाकर का सुख होगा, ऐसे जातकों का भाग्य भी खूब साथ देगा और ऐसे जातक को जीवन में जो कुछ भी मिलेगा वह उसके पराक्रम की बदौलत ही मिलेगा। हाँ, परंतु यहाँ पर सूर्य जहाँ स्थित होते हैं उस भाव से थोड़ा अलगाव भी देते हैं, तो यहाँ पर भाई बहनों के साथ जो संबंध है हो सके तो संबंध उतने मधुर ना रह पाए जितना होना चाहिए। परंतु अगर देखा जाए तो कुल मिला जुला करके सूर्य की यहाँ पर स्थिति बहुत अनुकूलता लिए हुए। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। राशि किसकी? बुध की। बुध यहाँ लग्नेश है और यहाँ पर इनकी कन्या राशि। जब यहाँ सूर्य आएंगे निसंदेह ऐसा जातक अचल संपत्ति का स्वामी होगा, भूमि भवन वाहन का उसे विशेष सुख रहेगा। यहाँ पर सूर्य प्रसन्नचित्त है और यहाँ पर सूर्य कहाँ है? केंद्र में। सूर्य की दृष्टि जाएगी कहाँ पर? दशम भाव पर, और वहाँ भी राशि किसकी? देवगुरु बृहस्पति की। तो अपने मित्र राशि पर दृष्टि जाने की वजह से अगर यहाँ पर दशमेश अच्छी स्थिति में हुए, बलवान अवस्था में हुए, तो निसंदेह जातक सरकारी सेवा में भी जा सकता है। यहाँ पर सूर्य यह भी दर्शाता है कि जातक को का ननिहाल पक्ष भी काफ़ी प्रतिष्ठित और सम्मानित होगा। यानी जातक की जो माताजी हैं उनके परिवार से, माताजी के पिताजी यानी जातक के नाना जी, ये लोग भी अच्छी अवस्था में और सम्मानित पोजीशन में हो सकते हैं। यहाँ पर सूर्य जातक को थोड़ा सा मूडी बना सकता है। किस प्रोस्पेक्ट में? तो जनता के पर्सपेक्टिव में। कई बार जातक जो है लोगों से तनुक मिजाजी वाला व्यवहार कर सकता है, परंतु अगर यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी हुई तो उस परिस्थिति में
ऐसा जातक जनता में बहुत लोकप्रिय होगा, फिर वो चीज़ नहीं रह जाएगी। तो कुल मिला जुला करके ये बहुत अच्छी स्थिति, और यहाँ पर सूर्य दशम से संबंध बना करके जातक को राजनीति में जाने का भी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। देखिए यहाँ और यहाँ सूर्य होते कब है, अमूमन ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट हाँ ऐसा पाया जाता है कि जब यहाँ पर तब होते हैं जब दिन में 11 से 1 के बीच का जन्म होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 10:30 12:30 भी हो सकता है, पर ये एक पोजीशन बनती है, उसमें सूर्य सबसे बली होते हैं दशम भाव में। और यहाँ पे तब होते हैं जब अमूमन रात को, आप लोग अपनी कुंडली चेक कीजिएगा अगर आपके इन भावों में है तो, 11 से 1 के बीच का जन्म होता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पर तो कहना ही क्या, और यहाँ पर भी क्योंकि इनका संबंध बन जाता है किससे, दशम भाव से, तो दशम भाव से किसी प्रकार का संबंध बनना सूर्य के लिए बेहतर माना जाता है। तो बहुत सुंदर बात करते हैं पंचम भाव में, पराक्रम का पंचम में आना नीच के सूर्य क्या करेंगे, और यहाँ पराक्रम का डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं। अगर निषत्व भंग नहीं हुआ तब, सुनिएगा पहले, उसके बाद बताऊंगा अगर निषत्व भंग हो गया तब क्या। अगर निषत्व भंग नहीं हुआ तो आत्मविश्वास में कमी, आत्मबल में कमी, जल्दी घबरा जाना, जल्दी निराशा अवसाद में आ जाना, हाथ खड़े कर देना, हिम्मत हार जाना, पुत्र संतान में विलंब या संतान में विलंब, बुद्धि का लाभ नहीं ले पाना, और थोड़ा डरा डरा सा महसूस करना, दबा दबा सा महसूस करना, खुल कर के एक्सप्रेस न कर पाना अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी आइडियोलॉजीज को, अगर यहाँ सूर्य नीच के हैं तब। परंतु अगर निषत्व भंग हो गया तब तो बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज़ है, तुला राशि में सूर्य के होने से आप घबराइए मत, डराया जाता है तुला राशि में सूर्य से। अगर मैं स्पष्ट एक शब्द में कहूँ तो, क्योंकि मेरी स्पष्ट बोलने की आदत है, डराया जाता है। परंतु आप गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आपको मिल जाएंगी तुला पर सूर्य, बिल गेट्स भी हैं। अब उनकी सफलता और उनका ऐश्वर्य मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो यहां पर बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी सूर्य की। सूर्य यहां पर जातक को कला, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां दे देंगे। कला इसलिए कि राशि शुक्र की है, जातक बहुत टैलेंटेड होगा, और चूंकि यह भाव बुद्धि भाव है, जातक का दिमाग बहुत तेज होगा, बुद्धि बहुत तेज होगी, और जातक सरकारी सेवा में भी हो सकता है यदि गुरु की स्थिति अच्छी हुई तब निसंदेह यहाँ पर सूर्य जातक को लाभ भाव पर दृष्टि जाएगी जो, तो यहाँ तो इनकी उच्च राशि ही है, तो लाभ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक बहुत लाभ भी कमाएगा। बहुत सारी हस्तियां हैं तुला राशि में सूर्य, परंतु उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। तो अगर आपका सूर्य यहाँ पर है और अगर 10 अंश से बाहर चला गया, डिग्री भी चेक कर लीजिएगा, अगर 10 अंश से बाहर है तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और अगर 10 अंश से कम है तो आपको सूर्य की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ही वो ग्रह हैं जो आपको तेज प्रदान करते हैं, आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं, व्यक्तित्व शक्ति को बढ़ाते हैं। तो और जिनका सूर्य अच्छा होता है वो कितनी भी भीड़ हो, कहीं भी बोलना हो, कुछ भी एक्सप्रेस करना हो, वो घबराते नहीं। तो यहाँ पर सूर्य जो है अच्छे परिणाम दे सकते हैं आपको, अगर निचत्व भंग है तो। और निचत्व भंग नहीं है तो उनकी शरण में चले जाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, जल अर्पित कीजिए, फिर देखिए कमाल, आपके अंदर सकारात्मकता का उदय होगा, तेज का उदय होगा, तेज का प्रादुर्भाव बढ़ेगा, और आप निसंदेह सफल होंगे, अवश्य होंगे। बात करते हैं छठे भाव की। तृतीय के स्वामी जब छठे भाव में आते हैं तो यहाँ राशि किसकी, मंगल की, और यह सूर्य के मित्र राशि। और जब सूर्य छठे में होते हैं तो एक बात तो तय है कि जातक के जो शत्रु हैं उसका मुकाबला कर नहीं पाते। हाँ, शत्रु होंगे तो शत्रु भी श्रेष्ठ स्तर के होंगे,
ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे शत्रु होंगे, परंतु वह जातक के पराक्रम के आगे टिक नहीं पाते। यहाँ पर जब सूर्य स्थित होंगे तो सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? पराक्रम के। और ये आ कहाँ गए? छठे में। और ये दशम से क्या होते हैं? नवम। नवम से क्या होते हैं? दशम। तो इसको बुरा नहीं मानिएगा आप। यहाँ पर सूर्य व्यय स्थान पर दृष्टि जाएगी तो व्यय तो बढ़ा ही देंगे, परंतु यहाँ पर सूर्य आपको औरों से थोड़ा अलग हट के बनाएंगे। जब व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हावी होगा, जो विजयी होगा, तो उसका नाम होगा ना, उसकी पहचान बढ़ेगी। और वैसे भी जीवन में जिसके शत्रु नहीं है, जिसके आलोचक नहीं, जो समझ लीजिए वो सही दिशा में नहीं है। बहुत लोग आलोचना से घबरा जाते हैं, क्या रे आलोचना होगी, अच्छी बात है ना, होने दीजिए। लोग मुझसे जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, शत्रु हैं, होने दीजिए शत्रुता ना। कुछ तो आप में है, तभी तो आपके शत्रु हैं। अगर आप में कुछ नहीं है तो आपकी शत्रुता नहीं होगी ना। तो इस बात को समझिए। यहाँ पर सूर्य कई बार इस जीवन में आपके प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन आप उन परिस्थितियों से लड़ करके और निखरिएगा। अगर यहाँ पर दशम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई तो हो सकता है कि आपको पिताजी से थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए, क्योंकि सूर्य पिता के कारक है और आए तो शत्रु भाव में है। या हो सके किसी कारण आपको पिताजी से दूर रहना पड़े, या पिताजी का उतना सुख आपको ना मिल पाए, या सहयोग ना मिल पाए। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है सूर्य की छठे भाव में, ये स्थिति भी अच्छी है। थोड़े संघर्ष आपको जीवन में कराएगी, पर हाँ, संघर्ष के बाद ये सूर्य आपको काफ़ी सफलता और ऊंचाई भी प्रदान करेंगे। यहाँ पर मंगल की स्थिति भी विचारणीय हो जाएगी। अगर मंगल वगैरह अच्छा हुए और गुरु अच्छा हुए तो आप कंपटीशन में भी जा सकते हैं। कई बार जिनके सूर्य छठे, आठवें या 12वें में हो, मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे तो सूर्य यहाँ है, तो क्या हम कंपटीशन में सफल होंगे क्या? एक बात बता दूं आपको कि आज के समय में कंपटीशन में सफल होने के लिए छठे भाव का महत्व बहुत बढ़ गया है। हालांकि महत्व तो सभी भावों का है, पर ज्योतिष जो है वो देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो आज के समय में इस भाव का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे हम लोन का भी विचार करते हैं। आजकल अधिकतर लोग का काम लोन लेके ही हो रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी बनाना हो, एजुकेशन हो, या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ भी हो। तो आजकल लोन भी मिलना आपके छठे भाव पर ही निर्भर करता है। तो इसको हमें थोड़ा डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट एंगल से देखने की आवश्यकता है। तो अच्छी स्थिति यहाँ पर सूर्य की। अब अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो, मिथुन लग्न की जन्म कुंडली के, तो क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, सूर्य विवाह के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने गए। ये एक सेपरेटिव प्लैनेट है और ऐसा माना जाता है कि विवाह स्थान में सूर्य वैवाहिक जीवन को बहुत बेहतर नहीं रहने देते, क्योंकि सूर्य की प्रकृति गर्म प्रकृति है और डोमिनेटिंग नेचर है। और विवाह नाम किसका है? सामंजस्य का। विवाह में अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर ज़्यादा हावी रहने की कोशिश करे तो जाहिर सी बात है, बड़ा प्रैक्टिकल है कि मैरिज बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा और कई बार शादी टूट भी जाती है। और आजकल तो संख्या बढ़ गई है, कमी सब में है, किसी एक पक्ष को दोष नहीं दिया जा सकता। धैर्य की कमी, अति महत्वाकांक्षा, एडजस्टमेंट की कमी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही। अब यहाँ पर जब सूर्य है तो किसकी राशि पर है? किस राशि पर है? तो धनु राशि पर है। अग्नि तत्व के ग्रह, अग्नि तत्व की राशि, जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत अनुकूल स्थिति तो नहीं कही जा सकती। परंतु अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हुई और गुण अच्छे मिल गए, सिर्फ गुण से मतलब नहीं है, बाकी चीज़ें भी है, शुक्र की स्थिति और साथ ही साथ सप्तमेश की स्थिति। यहाँ सप्तमेश कौन है? सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति हैं। तब मैनेज करके लाइफ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर जिसकी भी कुंडली में, अगर पुरुष की जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ है तो हो सके संभावना है कि उसका जो जीवन साथी हो वह सरकारी नौकरी में हो और उसके ऊपर हावी रहेगा, मतलब डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि यह भाव सप्तम भाव है। तो यहाँ से हम क्या विचार करेंगे? आपके पति या पत्नी का। अब अगर स्त्री की कुंडली हो तो विचार किसका करना होगा? जैसे पुरुष की कुंडली में पुरुषों के नैसर्गिक जो कारक होते हैं वह शुक्र होते हैं, और स्त्रियों की कुंडली में जो हमारा एंशिएंट टेक्स्ट कहता है कि जो नैसर्गिक कारक होते हैं वो देवगुरु
बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ स्वयं बृहस्पति सप्तमेश है। साथ ही साथ मंगल की भी स्थिति उतनी ही विचारणीय हो जाएगी। अगर ये स्थितियाँ अनुकूल हैं तो बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ का मतलब ठीक, बहुत श्रेष्ठ पार्टनरशिप के लिए हो जाएगा। यहाँ पर पार्टियों की इस भाव से हम कर्म का भी विचार करते हैं, भावात्म भाव के सिद्धांत से, दशम से दशम। तो उस सिद्धांत से अगर हम चलें तो जातक अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में काफ़ी ऊंचा उठेगा। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य के साथ ही कुछ आप बर्दाश्त करें, कुछ हम बर्दाश्त करें, उस हिसाब से ही जीवन चलेगा। यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, राशि शनि की है, और यहाँ पर सूर्य जो है बहुत संचित नहीं रहते, शनि की राशि पर थोड़ा सा वो उदासीन हो जाते हैं। अब अष्टम भाव से विचार किसका करते हैं? आयु का। तो यहाँ से अष्टमेश की स्थिति भी देखनी पड़ेगी और लग्नेश की भी। तो आयु को ये नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जातक रिसर्च वगैरह के फील्ड में थोड़ा सा अपने आप को, अगर रिसर्च वगैरह के फील्ड में है और अष्टम में सूर्य हैं और अष्टमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पे परेशानी आएगी, जीवन में संकट उपस्थित होंगे, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक हैं। तो हो सके कि पिताजी के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहे, बहुत ज़्यादा संकट, तकलीफ, दुख आए, ये स्थितियाँ सूर्य के अष्टम में होने पर होंगी। और सूर्य की दृष्टि वाणी भाव पर होने की वजह से वाणी में कटुता और स्पष्ट बोल देने की आदत की वजह से भी जातक को जीवन में परेशानी उठानी पड़ेगी। बात करते हैं हम नवम भाव की। पराक्रमेश उठ के कहाँ आ रहे हैं? नवम भाव में। एक अद्भुत संयोग भाग्य और पराक्रम का। यानी ये क्या स्थिति बनी? ये स्थिति ये बनी कि जातक जब तक कर्म करेगा, जातक जब तक कर्मरत रहेगा, तब तक जातक का भाग्य साथ देगा। जैसे ही जातक कर्म से विरत होगा, कर्म से विरक्त होगा, उसका भाग्य भी उतना साथ नहीं देगा। यहाँ पर किसकी राशि में है? शनि की राशि में। शनि विलंब के कारक ग्रह, जो भी ग्रह शनि की राशि में हैं उनमें विलंब होता है। यानी हो सके तो प्रारंभिक अवस्था में आप उतने कर्मठ ना रहें, लेकिन जैसे जैसे उम्र के पड़ाव आप पार करते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी पूर्ण संभावना है कि आप मेहनती होते जाएंगे। स्पेशली शनि प्रभावित व्यक्ति 36 और 42 के बाद बहुत राइज करते हैं। बात करते हैं दशम भाव। दशम भाव में जब सूर्य होंगे तो कहना ही क्या। राशि किसकी? राशि देवगुरु बृहस्पति की। और मैंने यहाँ पर जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था जब यहाँ पर सूर्य होंगे तो दिन का 11 से 1 के बीच का जन्म होगा, बहुत श्रेष्ठ। जातक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी में ना भी हो तो शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि राशि गुरु है, वकालत के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, किसी मंदिर का महंत बन जाना, मठाधीश बन जाना, धर्मगुरु बन जाना, अच्छा काउंसलर बन जाना, ये सब यहाँ पर सूर्य दे देंगे। यानी हर तरीके से आप उस फील्ड में होंगे जहाँ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मर्यादा यश गौरव सब आपका उच्च स्तर का होगा। परंतु साथ ही साथ यहाँ पर दशमेश की भी स्थिति उतनी ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम कारक ग्रहों की बात करें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी कारक होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है ये मिथुन लग्न के लिए। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति धन, पंचम, दशम, एकादश के कारक ग्रह। तो यहाँ पर सूर्य के साथ साथ अगर देवगुरु बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में हुए तो निसंदेह जातक प्रबल भाग्यवान और परम प्रतापी होगा और उसके कार्यों से उसकी यश की गाथा होगी और निसंदेह वह अत्यंत सम्मानित भी होगा। बात कर लेते हैं एकादश भाव की। वाह क्या स्थिति है! यहाँ पर सूर्य उच्च के हैं। लाभ भाव में अगर लाभेश की स्थिति अच्छी हुई, निसंदेह जातक लक्ष्मीवान होगा और जातक पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। जातक अपने बुद्धि से, अपने चातुर्य से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपना एक विशिष्ट मुकाम बनाएगा। और ऐसा जातक चाहे व्यवसाय हो या नौकरी हो, एक आय के एक स्रोत से संतुष्ट नहीं रहेगा, अपितु तो उसकी इच्छा होगी कि वह आय के कई स्रोत बनाए जिससे उसे जीवन में कोई कमी न रहे।
तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति। हाँ, यहाँ पर एक बात तो है, यहाँ पर जब सूर्य उच्च के होंगे तो हर मायने में अनुकूल है, पर यहाँ पर शत्रु बहुत दे देते हैं, परंतु शत्रु जातक का कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं 12वें भाव की और राशि है वृषभ। अब वृषभ राशि पर सूर्य, यह शत्रु राशि है। यहाँ पर नेत्र पीड़ा, व्यय, हॉस्पिटल्स इत्यादि में खर्चा, कर्ज की स्थिति का बनना और जीवन में प्रयासों में, प्रारंभिक जीवन में प्रयासों में असफलता जातक को कुछ हद तक निराश अवश्य करेगी। लेकिन अगर जन्म कुंडली में बुध, शुक्र और गुरु की स्थिति, शनि और गुरु की स्थिति अच्छी हुई, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, भाई बहनों की वजह से जातक का व्यय होगा, परिवार पर व्यय होगा, जिससे उसका मन खिन्न रहेगा। जातक के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होंगी और जातक कभी कभी खुद को बड़ा थका हुआ, असहाय महसूस करेगा, क्योंकि सूर्य की अच्छी स्थिति नहीं है। परंतु अगर वह जातक, जिनकी भी जन्म कुंडली में स्थिति है ये, अगर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो मैं कह सकता हूँ कि उनका जीवन भी बहुत बेहतर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन लग्न के 12 भाव में ग्रहों के राजा सूर्य का फल। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, इस वीडियो में दर्शक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया क्योंकि यह बिल्कुल एजुकेशनल है, आपको एक एक चीज़ समझाना है, तो मैं इस फ्लो को तोड़ना नहीं चाहता था। परंतु अपना प्रश्न पूछिएगा, आपके प्रश्न का भी उत्तर किसी न किसी वीडियो में अवश्य दिया जाएगा। आज आपसे इजाज़त लेता हूँ, इस वीडियो में आपसे इजाज़त लेता हूँ। हमारी चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी ज्योतिष शास्त्र के तमाम विषयों पर, और यदि आप भी किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।